हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन आपको इस वीडियो के बाद नहीं लगेगा अगर आप इसे ध्यान से पढ़ते हैं, मेरे साथ इसे कंप्लीट करते हैं और जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं उसे लर्न करते हैं। क्योंकि मैं सिर्फ आपको आया हूं रिवीजन करवाने बच्चों। वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो मैं बता रहा हूं, जो टेक्निक बता रहा हूं, अगर मुझे शॉर्ट में आपको सब कुछ बताना है जहां से आपके नंबर्स पूरे आ जाए, तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा जहां पे आप वीडियो को पॉज करके जो चीजें मैं बता रहा हूं उसे मेरे साथ मेरे टाइम पे ही याद करके और आगे आप देखें और क्वेश्चंस को सॉल्व करें। क्वेश्चंस होंगे ही होंगे। मैं पूरी सीधी बात लेके आया हूं जहां पे हम कोई बकवास नहीं करेंगे। सीधी बात, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं उन्हें ऐसे ही करना है। एग्जाम के बचे हुए कम दिन, इस टाइम पर आपका सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए सेल्फ स्टडी पर। एंड सेल्फ स्टडी से पहले आपको एक ऐसा वीडियो चाहिए होगा जहां पे हम ऐसी सीधी बात कर दे कि चैप्टर में ऐसे ही करना है। जैसे कि सरफेस एरिया वॉल्यूम में मैंने आपको बताया कि सोचना ही नहीं है आपको, ऐसा है ऐसा करना है, सिर्फ आपको ध्यान किस पे देना है, कैलकुलेशंस पे। मैंने दूसरा वीडियो आपके लिए लेके आया वर्ड प्रॉब्लम्स, जहां जहां आपको तकलीफ हो रही है वहां पे भी मैंने आपको बता दिया इतनी कैटेगरी के वर्ड प्रॉब्लम्स है, आपको वो टेक्निक याद करनी है। आज मैं आपके लिए तीसरा वीडियो लेके आ रहा हूं स्टूडेंट्स, जो है ट्रिग्नोमेट्री का, जहां पे प्रूव दैट के लिए बहुत सारे बच्चों को तकलीफ होती है। मैं उससे भी कैटेगरी वाइज क्वेश्चंस लेके आया हूं जहां पे आपको सिर्फ याद करना है और वो काम आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। तो अभी इन लास्ट डेज में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, बोर्ड्स के हिसाब से ही पढ़ाई करनी है। अब हमें सिर्फ बोर्ड्स के हिसाब से ही पढ़ाई करनी है, जहां पे बोर्ड्स में क्वेश्चन आए मुझे मार्क्स मिल जाए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूं, यहाँ पे बोर्ड्स में 6 to 7 मार्क्स का इसका वेटेज है डिपेंडिंग अपॉन द सेट्स। 1 से 2 एमसीक्यू पूछा जाता है 2 मार्क का एक क्वेश्चन एंड 3 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एमसीक्यू आप इजीली फॉर्मूलाज की मदद से या कुछ वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने की मदद से आप कर लेंगे, हो जाएगा। मैं आज आपको 2 मार्कर एंड 3 मार्कर के क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो सिखाने आया हूं। एंड 2 मार्कर में भी सिखाने से ज्यादा आपको बताना है कि यहाँ पे 2 तरह के ही क्वेश्चंस आते हैं। एक स्टैंडर्ड वैल्यू एंगल्स जो आपको पता होना चाहिए कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री, ये वो 5 एंगल्स है जहां पे आपको 6 टी रेशियोज की वैल्यू याद होनी चाहिए। और मुझे पता है वो आपको याद होगा क्योंकि वो टेबल बनाना बहुत ईजी है। ठीक है, दूसरा जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पे है। ठीक है, ड्यूरिंग द लेक्चर मैं आपको कुछ बातें बोलूंगा, वो बातें आपको लिखनी और बहुत ही इंपॉर्टेंटली उसे याद कर लेना है, आपको हेल्प मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। मैं पहला टाइटल ले रहा हूं 2 मार्कर में स्टैंडर्ड वैल्यू एंगल बेस्ड क्वेश्चंस, जहां पे पहला क्वेश्चन में लेके आया कैसे करना है। सीधी सीधी आपको वो वैल्यूज अगर याद है आप सब्स्टिट्यूट करते जाइए, आपको ज्यादा सोचना नहीं कि अरे इधर तो 2 वेरिएबल x + 2y कैसे करूंगा, कुछ नहीं सोचना है, आप स्टार्ट करिए। जैसे कि x स्क्रीन पे देखिएगा सही से स्टूडेंट्स, इनटू cos 60 की वैल्यू होनी चाहिए 1/2, आपको याद रहना चाहिए। y इंटू cos 0 इज 1, sin 30 इज हाफ, माइनस cot 45 इज 1 इक्वल्स टू 5। x इंटू 1/2 को आप लिखेंगे x/2 प्लस y इंटू 1 को y, एंड 5 माइनस 1 उधर गया तो +1 और प्लस हाफ उधर गया तो माइनस हाफ। यहां पे लेफ्ट साइड में अच्छा एक शॉर्टकट भी सिखा रहा हूं जो यहां पे इस चैप्टर में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज होता ही होता है कि आपको आज के बाद कभी भी लाइफ में किसी भी चैप्टर में 2 फ्रैक्शंस दिखे, उनके बीच में अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, तो आपको क्या करना चाहिए, हमेशा एक लाइन बनाओ। फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर में जो है लाइन के नीचे, उन्हें नीचे मल्टीप्लाई करो और ऊपर वालों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यानी a को d से और b को c से और बीच में जो भी साइन वो लिख दो। इस तरीके से हम 2 फ्रैक्शंस का एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे। जैसे यहाँ पे भी एक लाइन बनाए, 2 1 2 नीचे और ऊपर क्रॉस करेंगे तो x + 2y, और राइट साइड में देखेंगे 6 - हाफ दैट इज 11/2। ठीक है, 6 - हाफ विल बी 11/2, 2 से 2 कट, आपको मिल गया आंसर। देखिए x + 2y = 11। सिर्फ आपको यहाँ पे क्या करना था, वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होना चाहिए, उसकी वैल्यूज याद होनी चाहिए। एग्जाम्स में सबसे पहले जैसे ही आंसर शीट मिले पहले वो टेबल बना लो, टेबल बनाना बहुत ईजी है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूं। यहां पे भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज करिए, पहले आप ट्राई करिए फिर आंसर देखिएगा। यहां पे tan 60 होता है √3, उसका स्क्वायर है स्क्वायर। sin स्क्वायर 60 कैसे लिखेंगे, sin 60 होता है √3/2, उसका स्क्वायर, प्लस cos 30 भी होता है √3/2, उसका भी स्क्वायर।
ऊपर हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3, नीचे 3/4 प्लस 3/4, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 6/4। जब सेम डिनोमिनेटर हो तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं हम। फिर आपको पता है ये सबसे नीचे वाला 4 चला जाएगा ऊपर, एंड नीचे 6, 1 जा 2 जा 1 जा 2 जा, आंसर विल बी 2। वेरीफाई करिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया 2 मार्कर में पहला कैटेगरी, जो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। 2 मार्कर में ही दूसरा जो कैटेगरी है वो आता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पे। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का मतलब ये देखिए टी रेशियो दी हुई है और इक्वल टू की साइन है, टी रेशियो और इक्वल टू का साइन है, इसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। यहां पे आपको एक बात बोलने जा रहा हूं जो आप याद रखेंगे पूरे चैप्टर के लिए। आज के बाद कभी भी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में अगर आपको कोई टी रेशियो दिया है, कितने हैं वैसे आपके पास 6, टी रेशियो इक्वल्स टू कोई वैल्यू दी हुई है, तो आपका सबसे पहला स्टेप होगा आप चेक करिए उस टी रेशियो का कॉलम क्या कोई भी वैल्यू उस टेबल में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। जैसे कि यहां पे उन्होंने दिया मुझे साइन अल्फा इज 1/√2, मैं साइन का टेबल चेक करूंगा 1/√2 आता है, हाँ 45 पे आता है, तो आपको क्या करना चाहिए, साइन अल्फा इक्वल्स टू 1/√2 की जगह आप लिखेंगे साइन 45 डिग्री। फिर इसके बाद स्टेप्स बोर्ड में कैसे लिखना है, ऑन कंपेयरिंग, आपको कट नहीं कर देना है साइन को, ऑन कंपेयरिंग लिखेंगे, सो देयरफॉर आपको वहां से अल्फा मिल जाएगा 45 डिग्री। सिमिलरली उन्होंने कॉट बीटा दिया हुआ है, तो आप कॉट का कॉलम चेक करिए और बताइए कि √3 कब होता है, कॉट के टेबल में √3 कब आता है। तो कॉट के टेबल में √3 स्टूडेंट्स आप चेक करेंगे तो दैट विल बी कमिंग में 30 डिग्री पे आता है, तो यहां पे आप लिख देंगे 30 डिग्री, सॉरी यहां पे आप लिख देंगे कॉट के टेबल में √3 कब आता है 30 पे, तो यहां पे आप लिखेंगे कॉट 30 डिग्री इज √3। सिमिलरली ऑन कंपेयरिंग वापस से स्टेप लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा बीटा विल बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, आपको चाहिए था अल्फा प्लस बीटा, दैट विल बी 75 डिग्री। इक्वेशन डन, ठीक है, आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन लेके आया हूं, ये क्वेश्चन भी मैं ही ट्राई कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं जो पूरे चैप्टर में आपको मदद करेगा। पहली बात मैंने आपको यहाँ पे सिखाई, जब भी टी रेशियो की वैल्यू दी हो आप क्या करेंगे, उसका टेबल चेक करेंगे, ठीक है। दूसरी बात सिखाने जा रहा हूं दूसरे क्वेश्चन से, इस पूरे चैप्टर में कभी भी आपको अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कोई भी वैल्यू ऐसी दी हो, आपका सबसे पहला स्टेप, चाहे वो प्रूव दैट का क्वेश्चन क्यों ना हो, आपका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए दैट इज स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। उसके बाद क्वेश्चन बेसिक मैथ से ही हो जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। याद करेंगे, ये दूसरी बात बता रहा हूं, साइड में लिखो नोटबुक में, पहली बात बताई, ये दूसरी बात, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू कोई भी वैल्यू दिया हो तो पहला स्टेप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, फर्स्ट स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पे भी मैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कोई वैल्यू दी हुई है, मैं सबसे पहले लिखूंगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ, स्क्वायरिंग ऑन, एक मिनट स्टूडेंट्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर। अब लेफ्ट साइड में a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट विल बी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, एंड यहां पे क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3। फिर आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो उसकी जगह 1 लिखा, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज 3, ये प्लस 1 उधर जाएगा तो -1 होगा, तो आपको मिलेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज 2, सो देयरफॉर साइन थीटा इनटू कॉस थीटा विल बी हाउ मच 1। सॉल्व हो गया, आपका आंसर आ गया 1, ठीक है। तो यहां से हमने एक और चीज सीखी कि कभी भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कोई वैल्यू दी हो तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। इस चैप्टर में स्टार्ट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार स्टार्ट हो गया आपको बेसिक मैथमेटिक्स दिखने लगेगा, जैसे कि कोई आइडेंटिटी दिख गई अलजेब्रा की या ट्रिग्नोमेट्री की, आप लगा दीजिए, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पे मैंने आप कंप्लीट किया 2 मार्क क्वेश्चन, आपका सबसे पहला काम होना चाहिए, ये 2 मार्क क्वेश्चंस डन हो गए और एमसीक्यू यानी 3 मार्क तो हो गए, 50% सिलेबस डन, 50% ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर इज डन।
ठीक है। अब आता हूं 3 मार्क क्वेश्चंस के लिए। तो 3 मार्क क्वेश्चंस में आपकी हेल्प सबसे ज्यादा मुझे चाहिए, जहां पे आपको चीजें याद करनी है तो याद करिए। लोगों के लिए आइडेंटिटीज 3 है, हमने 9 लिखी है, 9 की 9 याद होनी चाहिए क्योंकि हम डायरेक्ट यूज करने वाले उन्हें। जैसे कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, वो सबको पता है, लेकिन ये फॉर्म भी आपको याद कर लेना है। 1 माइनस साइन स्क्वायर विल बी कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर विल बी साइन स्क्वायर। सिमिलरली इन सारी आइडेंटिटीज के आपके सारे फॉर्म्स याद होने चाहिए, प्लस ये 4 फॉर्मूलाज। tan थीटा इज sin थीटा बाय cos थीटा आपको याद होगा, लेकिन अच्छे से याद कर लेना है, यानी दिखे तो आपको क्लिक होना चाहिए। ओके, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, cosec थीटा क्या होता है 1 अपॉन sin थीटा। ये अगर याद कर लिया, पहला स्टेप आपका डन हो गया। प्रूफ दैट आपको आएगा ही आएगा, उसकी गारंटी मैं लेता हूं, बट पहला स्टेप ये याद करिए। ठीक है, पॉज करिए, याद करिए, जब तक याद ना हो तब तक पॉज हटाइएगा नहीं। सो आपके लिए कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स, कैटेगरी वाले क्वेश्चंस बना के लाए हूं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला कैटेगरी है टाइप 1 स्टूडेंट्स। आपके मन में होगा सर आप टाइप 1 किसे कह रहे हैं, तो मैं आपके लिए पहचान भी लेके आया हूं कि जब कभी भी क्वेश्चन के एलएचएस में या आरएचएस में आपको सेम दो चीजें दिखे और उनके बीच में साइंस अगर डिफरेंट दिखे तो समझ जाइएगा टाइप 1 आप लगा सकते हो। ठीक है, टाइप 1 के टेक्निक आप लगा सकते हैं। ओके, टाइप 1 की टेक्निक क्या कहती है, आपको कॉन्जुगेट मेथड यूज कर लेना चाहिए, आपको कॉन्जुगेट मेथड यूज करना चाहिए, सबसे बेस्ट है। हम क्वेश्चन से सीखते हैं। जैसा कि आपको बताया, प्रूव दैट में आइदर यू हैव टू कंसीडर एलएचएस एट अ टाइम या आरएचएस। कैसे सिलेक्शन करूं, मुझे इस क्वेश्चन के लिए आरएचएस में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बोला कि हमारा एक टाइप है जहां पे अगर आपको दो सेम चीजें दिखे, जैसे यहाँ पे 1 cos थीटा 1 cos थीटा, उनके बीच में साइन का खाली डिफरेंट हो, दैट इज टाइप 1। तो वो यहाँ पे मुझे पता चल गया कि आरएचएस टाइप 1 को फॉलो कर रहा है, तो वी शुड टेक आरएचएस। तो देखिए कैसे लिखा जाता है, आरएचएस इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा लिया। इसका सोल्यूशन क्या था, कॉन्जुगेट मेथड। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। इसका मतलब कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, क्लास 9 में सीखा था। यहाँ पे 1 प्लस कॉस है, कॉन्जुगेट का मतलब साइन चेंज कर दीजिए, 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब ऊपर आप देखेंगे बेसिक मैथमेटिक्स, 1 माइनस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस विल बी होल स्क्वायर, और नीचे आपको अभी भी सिखाया मैंने, आइडेंटिटीज आपने लर्न की है, तो दिस विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर which will be a square minus b square यानी 1 minus cos square theta। और तुरंत आपको पता चलना चाहिए कि नीचे तो 1 minus cos square theta क्या हो गया, sin square theta। किसी के मन में होगा सर ऊपर आपने a minus b का होल स्क्वायर क्यों नहीं लगाया, तो यहाँ पे एक और नोट जो आप लिखेंगे और याद रखेंगे, कभी भी अगर आप प्रूव दैट कर रहे हैं तो जैसे मैंने यहाँ पे आरएचएस को पहले लिया है, तो आपकी नजर एलएचएस पे भी होनी चाहिए कि कैसा हमें प्रूव करना है। तो एलएचएस में मुझे होल स्क्वायर चाहिए, इसलिए मैंने होल स्क्वायर को ओपन नहीं किया। ठीक है, ओके। अब यहां पे क्या करूंगा, यहाँ पे पावर एंड एक्सपोनेंट, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, कॉमन स्क्वायर वी कैन राइट, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, फिर से मैं एलएचएस में देखूंगा, मुझे एलएचएस में दो चीजें चाहिए, बट ये तो सिंगल चीज आई, तो सिंगल चीज को दो चीज में कैसे बनाते हैं वो भी सीखिए और याद कर लीजिए। डिनोमिनेटर को डिवाइड करके दोनों को दे दीजिए, साइन थीटा किसके नीचे, दोनों के नीचे। इससे क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा विल बिकम कोसेक थीटा एंड कॉस अपॉन साइन विल बी कॉट थीटा का होल स्क्वायर। एंड आपको पता होना चाहिए a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस a का होल स्क्वायर है तो सेम ही होता है। सो यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर विच इज योर एलएचएस। आपने आरएचएस को पकड़ा था, सिंप्लीफाई करते करते आप उसे एलएचएस में लेके आ गए, दैट मींस यू प्रूव्ड इट, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, दिस इज टाइप 1। पॉज करिए, याद करिए, टाइप 1। ओके, एलएचएस में या आरएचएस में मुझे कभी भी दो सेम चीजें दिखी, उनके बीच में से प्लस और माइनस का गैप हुआ तो मैं तुरंत कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स लगाना है, डन हो गया। ओके, आता हूं सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस पे, मतलब ये फिक्स कैटेगरी के क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चंस आए तो इनका यही सबसे अच्छा उपाय है। एग्जाम टाइम पे कुछ नया ट्राई करके फंस जाने से अच्छा है कि आज मैं उस कैटेगरी को याद करके उसका प्रोसेस याद कर लूं, क्योंकि एग्जाम में एक एक्सटर्नल प्रेशर भी रहेगा और गलती से अगर वो प्रूव नहीं हो पाया
स्टेप्स पे बढ़ रहे हैं, नहीं हो एलएचएस आ ही नहीं रहा, आरएचएस नहीं आ रहा, वो और प्रेशर क्रिएट कर देगा जो बाकी पेपर्स को खराब कर सकता है। इसलिए ऐसा ना हो तो कुछ कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं, आप याद कर लीजिए, आप याद करने में बहुत ही अच्छे हैं, याद कर लीजिए। ठीक है, आता हूं टाइप 2 के क्वेश्चंस पे। आप कैसे पहचानेंगे कि ये टाइप 2 के क्वेश्चंस है? तो इसकी पहचान है, जिन क्वेश्चंस में आपको tan थीटा sec थीटा 1 तीनों के तीनों दिख जाए, या cot थीटा cosec थीटा 1 तीनों के तीनों ही दिख जाए, तो समझ जाइए वो टाइप 2 के क्वेश्चंस है। ठीक है, वो टाइप 2 के क्वेश्चंस है। और एक और चीज, जिन क्वेश्चंस में आपको sin थीटा cos थीटा और 1 ये तीनों भी दिख जाए, वो भी टाइप 2 है, लेकिन वहां पे एक एक्स्ट्रा स्टेप पहले करना पड़ता है, जिसकी मदद से हम उसे इसमें या इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। वो मैं आपको क्वेश्चन में दिखाता हूं। ठीक है, तो टाइप 2 की पहचान हो गई। कैसे सॉल्व करोगे? तो सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में देखिए, मैंने बोला tan sec 1 या cot cosec 1 तो होगा, तो आपको न्यूमरेटर के 1 को हटाना है विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। याद करिए कैसे करना है, मैं क्वेश्चन में बताता हूं। फिर आपको एक चीज सबसे ज्यादा याद रखनी है, आपको उस टाइम पे डिनोमिनेटर को टच नहीं करना है, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखते जाइए, सिर्फ न्यूमरेटर के 1 को हटाइए विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। उसके बाद आपको दिखेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सब कुछ बता रहा हूं ऐसा ही होगा, आपको सिर्फ करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ और कॉमन निकलेगा, कॉमन निकालो। उसके बाद आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कुछ कैंसिल आउट होगा, वो कैंसिल कर दीजिए। पहले ही बता दे रहा हूं क्वेश्चन में ऐसा ही होने वाला है, आपको सिर्फ पेन पेपर चलाना है, बाकी सब कुछ दिमाग लगा के मैंने बता दिया आपको, ऐसा ही होगा। एंड ये कैटेगरी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपनी एनसीईआरटी में ही 2 अनसॉल्व्ड और 1 सॉल्व्ड एग्जांपल्स के तौर पे है ये क्वेश्चन, और हमेशा प्रूव दैट में अगर और आया तो ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, चलिए दिखाता हूं क्वेश्चन कैसे करते हैं। रेडी, क्वेश्चन से सीखते हैं। तो पहले पहचान आपको दिख गई, देखिए एलएचएस में दिख गया tan sec 1, एलएचएस या आरएचएस हमारे लिए तो दोनों में से कहीं पे भी दिख जाए तो समझ जाइए वो टाइप है हमारा। तो टाइप 2 में हमें tan sec 1 दिख गया, यानी ये टाइप 2 है। क्या करने के लिए कहा था, धीरे धीरे याद करिए। पहला स्टेप, जगह की कमी की वजह से मैं ऊपर ही लिखा हूं, स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा। LHS इज इक्वल्स टू tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस इस 1 को आप हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी, जो थोड़े समय पहले ही मैंने आपको बोला था आइडेंटिटी याद करने के लिए। ध्यान से देखिए, tan थीटा sec थीटा 1 की आइडेंटिटी ये है, वहां पे कैन बी राइट 1 इक्वल्स टू नथिंग बट दिस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो मैं 1 की जगह पे लिखने जा रहा हूं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैं 1 की जगह पे लिखने जा रहा हूं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद क्या करूंगा, ध्यान से देखिएगा, अभी भी सिखाया स्टेप्स में, ऊपर देखिए 1 को हटा दिया। अब डिनोमिनेटर को टच नहीं करना है, मतलब डिनोमिनेटर को तो आप ऐसे ही लिखेंगे जैसा है, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, आइडेंटिटी लगाने वाले। ध्यान से देखिएगा, ऐसा ही होता है, tan थीटा प्लस sec थीटा, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने खाली, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी लगने वाली है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट विल बी a माइनस बी इंटू a प्लस बी। और डिनोमिनेटर को तो आपको टच नहीं करना है, वो एज इट इज यहाँ पे लिखा होगा। अब अगले स्टेप में ध्यान से देखिएगा, अगले स्टेप में स्टूडेंट्स, अगले स्टेप में आपको दिखना चाहिए कि ये और ये कॉमन, तो मैं यहां से कॉमन निकाल दे रहा हूं, दैट इज sec थीटा प्लस tan थीटा कॉमन। जैसी बातें बताइए बस वही कर रहा हूं। तो यहां पे क्या बचेगा, 1, फिर माइनस ब्रैकेट sec थीटा माइनस tan थीटा। डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना है, वो एज इट इज ही रहेगा। लास्ट स्टेप, मैं ब्रैकेट ओपन करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ब्रैकेट ओपन करने जा रहा हूं, sec थीटा प्लस tan थीटा, इधर 1 माइनस sec थीटा माइनस माइनस प्लस tan थीटा, ये माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस tan थीटा। और डिनोमिनेटर क्या था, मैं फिर से लिख के आपको दिखाता हूं, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये और ऊपर और नीचे सेम ही है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या फिर, sec थीटा, जिसे आप लिखोगे 1 अपॉन cos थीटा। सर क्यों लिखूंगा, क्योंकि मैंने आरएचएस में देखा मुझे चीजें साइन कॉस में चाहिए, तो फॉर्मूला की मदद से मैं चीजों को कन्वर्ट कर रहा हूं। एंड tan को क्या लिखोगे, साइन अपॉन कॉस। सेम डिनोमिनेटर, तो आपको उस टाइम पे कोई लॉ नहीं लगाना होता, रूल सेम ऊपर भी लिख दो, सेम नीचे भी लिख दो। दिस इज योर आरएचएस, यू प्रूव्ड इट, हिंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए उसी तरीके से आपको प्रैक्टिस के लिए मैं
आपके प्रैक्टिस के लिए और कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं। ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। उससे पहले मुझे ये वाला सिखाना पड़ेगा जो मैंने आपको अभी बताया था कि टाइप 2 में अगर कॉस साइन 1 भी दिखे वो भी टाइप 2 है, लेकिन एक एक्स्ट्रा स्टेप इनिशियली करना पड़ता है सो दैट वो फिर उसमें कन्वर्ट हो जाए। तो देखिएगा ध्यान से, मैं वही आपको सिखा रहा हूं। तो जब कभी भी क्वेश्चन में कॉस साइन और 1 ये तीनों दिखे तो आप हमेशा आरएचएस चेक करना, हमेशा। अगर कोसेक है तो आपका पहला स्टेप होगा डिवाइडिंग बाय साइन, और अगर आरएचएस में सेक है तो आपका पहला स्टेप होगा डिवाइडिंग बाय कॉस। अपने आप वो क्वेश्चन tan sec 1 या तो cot cosec 1 में बन जाएगा, ठीक है? तो ये क्वेश्चन तो वैसे ही पहले जैसा क्वेश्चन बन जाएगा अगर डिवाइड बाय कॉस करोगे तो। मैं आपको ऊपर वाला क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं और लिखना कैसे वो भी सिखा रहा हूं। आपका पहला स्टेप होगा, पहले तो आप एलएचएस लोगे, ठीक है? एलएचएस आप लिखोगे, एलएचएस क्या है? cos a माइनस sin a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस sin a माइनस 1, ठीक है? आपका पहला स्टेप होगा डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। क्यों? क्योंकि राइट में कोसेक है, ठीक है? वो करने से क्या होगा, देखिए मैं करके दिखा रहा हूं। यहां पे जितने भी टर्म्स है, एक मिनट स्टूडेंट्स, जितने भी टर्म्स है उन सबको आप किससे डिवाइड करने वाले? साइन है। तो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन में करके दिखा रहा हूं। साइन है, ऊपर भी और नीचे भी साइन है, ऊपर भी और नीचे भी साइन है, साइन है और साइन है। इससे क्या होगा? क्वेश्चन देखना, cos अपॉन साइन है ये बन जाएगा cot a माइनस साइन अपॉन साइन है 1 प्लस 1 अपॉन साइन है, दिस विल बिकम cosec a, ठीक है? नीचे cos अपॉन साइन है cot a, साइन अपॉन साइन है 1 और 1 अपॉन साइन है इस cosec a। देखिए क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया किसमें? cosec, cot और 1 में। और जैसे इसमें आ गया तो आपका टेक्निक आप फॉलो करना चालू कर देंगे। क्या था टेक्निक? ध्यान से देखिएगा। मैं थोड़ी देर के लिए न्यूमरेटर में cot a और cosec a को साथ में लिख रहा हूं क्योंकि आपको पता है आपको अटैक किस पे करना है? माइनस 1 पे। 1 को आप लिखोगे, रिप्लेस करोगे विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। कोसेक कॉट में आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज 1, तो 1 की जगह ये लिख दिया। डिनोमिनेटर को क्या करना है? राइटिंग एज इट इज। फिर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे, फटाफट देखिए मैं दिखा रहा हूं आपको। कॉट ए प्लस कोसिक ए माइनस यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे तो कोसिक ए माइनस कॉट ए इंटू कोसिक ए प्लस कॉट ए, और डिनोमिनेटर में तो आप फिर से अभी भी वैसे ही लिखोगे। एंड लास्ट स्टेप ध्यान से देखिएगा, कॉट ए प्लस कोसिक ए कॉमन, कॉट ए प्लस कोसिक ए कॉमन, तो अंदर बचेगा 1। मैं ब्रैकेट ओपन करके दिखा रहा हूं, 1 माइनस कोसिक ए प्लस कॉट ए। और थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप तो ये रहा डिनोमिनेटर आपका और ये रहा न्यूमरेटर, ये दोनों सेम सेम ही होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या? कोसिक ए प्लस कॉट ए विच इज योर आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। इसी तरीके से आप वीडियो को पॉज करके ये वाला ट्राई करेंगे, बट पहला स्टेप क्या होगा? डिवाइडिंग बाय कॉस, ठीक है? चलिए आता हूं थर्ड कैटेगरी पे। टोटल 4 ही कैटेगरी है। अब आता हूं थर्ड कैटेगरी पे, जहां पे आपको हमेशा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कुछ दिया होगा, और प्रूफ दैट में भी आपको वही कॉस थीटा माइनस साइन थीटा या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कुछ प्रूफ करना होगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जब भी आते हैं, ऐसे बोर्ड्स में आए हुए हैं, और इसके आगे अगर ए बी या कोई नंबर आप देख लो तो भी चलेगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का दिया हुआ है और उसी में अगर प्रूफ करना है तो आपकी फिक्स्ड स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। आप पहले स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, जो इंफॉर्मेशन दी है। साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखेंगे, और साइन कॉस के सारे टर्म्स को राइट हैंड साइड पे ले जाके परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ज्यादा समझ में नहीं आया होगा क्योंकि ये लर्न करना है। समझने के लिए मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख दे रहा हूं कि इफ cos theta plus sin theta is equals to 1, then prove that cos theta minus sin theta is equals to plus or minus 1। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये इस कैटेगरी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैं इसे कैसे सॉल्व करूंगा? इसे सॉल्व करने के लिए पहले जो इंफॉर्मेशन दी है उसे लिखूंगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ये इंफॉर्मेशन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। फिर इसके बाद आप करोगे, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस
2 cos थीटा sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर को 1 मत कर देना, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर को 1 मत कर देना, होता है 1 बट 1 नहीं करेंगे हम, ठीक है, हम उसे 1 नहीं करेंगे। इसे प्रूव करने के लिए मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, इसे मैं लिखने जा रहा हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर जो स्टेप बताया है प्लस 2 cos थीटा sin थीटा, ऐसे ही रहेगा, प्लस साइन स्क्वायर को क्या लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। अब साइन स्क्वायर इसे और इसे सबको आरएचएस में ले जाता हूं, लेफ्ट साइड में 1 प्लस 1 2 और ये वाला 1 उधर लेफ्ट में जाएगा तो माइनस 1 और ये सब जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 1 इक्वल टू, यहां पे आपको दिखेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बताइए किसका स्क्वायर 1 होता है, तो इसका मतलब हो गया कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा क्या होगा प्लस और माइनस 1। आपने प्रूफ कर दिया। ऐसे क्वेश्चंस देख के बच्चों को डर लगता था बट ये याद हो गया, स्टेप बता दिए मैंने, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर, सबको उठा के उधर ले जाओ, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, क्वेश्चन डन हो जाएगा, हो ही जाएगा, ठीक है। और जहां कहीं भी अगर आपको दिक्कत लगती है आप कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो ये 3 टाइप हो गए। नाउ द फोर्थ टाइप इज द जनरल टाइप, मतलब इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन दिखता है, जैसे कि जहां पे सेम 2 चीजें ना दिखी हो, tan sec 1 cot cosec 1 ना दिखाओ, या sin प्लस cos दिया हो और cos माइनस ऐसा कुछ प्रूफ करना हो, ये तीनों में से कोई अलग ही कुछ दिख जाए, तो उन सभी क्वेश्चंस के लिए एक जनरल टेक्निक आपके लिए लेके आया हूं, आपको याद करना है मेरे साथ। चलिए रेडी। तो सबसे पहले, कहीं नहीं है किताबों में बच्चों, ये सिर्फ आपके लिए, आपको याद करना है, ऐसे ही करना है, जब मैंने आपको बता दिया बस ऐसे ही करना है, आपको सिर्फ करना है। प्रूव दैट हर एक क्वेश्चन होगा, हर एक क्वेश्चन होगा। सबसे पहला स्टेप, आपको प्रूव दैट में एलएचएस या आरएचएस जिस किसी को भी आप पकड़ते हैं, आपका सबसे पहला स्टेप होगा यू हैव टू कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू साइन एंड कॉस। लेकिन उसमें एक चीज नोट है, याद रखना, लेकिन अगर कोई आइडेंटिटी आपको दिख रही है वहां पे लगती हुई, तो पहले आप वो आइडेंटिटी लगाना, उसके बाद साइन कॉस में कन्वर्ट करना, और नहीं लग रही है तो पहले तो साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। पहला स्टेप, कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू साइन एंड कॉस यूजिंग फॉर्मूलाज, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप, ऐसा कोई नहीं बताता है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आया है, मेहनत से आया है, ये मैं आपको दे रहा हूं, आप यूज करिए इसे। स्टेप 2, अप्लाई बेसिक मैथ्स। सर बेसिक मैथ्स मतलब वो भी बता रहा हूं, अगर कुछ कॉमन निकल रहा हो कॉमन निकालो, कोई ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट मींस मल्टीप्लिकेशन, ओपन करो। फ्रैक्शंस दिख रहे हैं, अभी जो सिखाया था आपको, 2 फ्रैक्शन लाइफ में कभी भी दिखे, बीच में प्लस माइनस, एक लाइन बनाएंगे, लाइन के नीचे वालों को नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई। अलजेब्रिक आइडेंटिटी को दिख रही है, ज्यादातर यही आइडेंटिटीज दिखती है, इन्हें याद कर लो और लग रही है तो लगा दो। इस 99% 2 स्टेप में क्वेश्चन हो जाता है। अगर नहीं हुआ तो तीसरा स्टेप, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कोई दिख रही है तो वो आप लगा दीजिए। ऑलमोस्ट क्वेश्चन डन, ऑलमोस्ट क्वेश्चन डन। ऑलमोस्ट इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आपने एलएचएस लिया है तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जहां पे आप उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो शायद आरएचएस नहीं आएगा, इन तीनों की मदद, तो आपको वहां पे उसे स्टोर कर लेना है, फिर आरएचएस पकड़ना है, उसे इसी टेक्निक की मदद से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे कि एक टाइम पे दोनों का सिंप्लीफिकेशन सेम आ जाएगा, ठीक है। बट वो बहुत ही रेयर क्वेश्चन है, आपका एक साइड पकड़ने के बाद दूसरा साइड आ ही जाएगा इन टेक्निक की मदद से, ठीक है। मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं स्टूडेंट्स, फटाफट देखते हैं इस टेक्निक पे। सो लास्ट टाइप था हमारा टाइप 4, टेक्निक मैंने आपको बता दी है, तो देखिए प्रूव दैट के लिए एलएचएस या आरएचएस पहले सिलेक्शन आपका होना चाहिए कि प्रूव दैट में एलएचएस लू कि आरएचएस, वैसा ही साइड कुछ लीजिएगा जहां पे आपको तुरंत कुछ दिख रहा है, कुछ कर सकते हो। आरएचएस में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा फिलहाल, मैं एलएचएस ले लेता हूं। तो एलएचएस में सेक थीटा दिखा, मैं उसे लिख सकता हूं फॉर्मूला की मदद से 1 अपॉन कॉस थीटा, ये तो ऑलरेडी साइन में है, इसे ऐसे ही लिखूंगा। फिर सेक थीटा दिखा 1 अपॉन कॉस थीटा, टैन थीटा यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद बाहर वाले cos थीटा को तो कुछ नहीं कर सकता, अंदर वाले 1 माइनस साइन थीटा में भी कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन इधर इस ब्रैकेट में मुझे बेसिक मैथ्स दिख रहा है, सेम डिनोमिनेटर, तो एलसीएम ले लिया cos थीटा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। उसके बाद अगेन 1 अपॉन कॉस को कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ऊपर ही ऊपर दिख रहा है, बेसिक मैथमेटिक्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन नीचे cos थीटा।
अब आपको पता है ये नीचे नीचे मल्टीप्लाई होकर नीचे क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। और ये तो मैंने आपको अभी कहा था, आपको लर्न करना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा। दोनों कैंसिल होकर 1 आ जाएंगे, विच इज योर RHS, हिंस प्रूव्ड। ये सारे बोर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ठीक है, प्रूव हो गया। जो चीजें बताई थी वही की मैंने खाली। स्टेप 1 कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू साइन एंड कॉस। स्टेप 2 अप्लाई बेसिक मैथ्स, देखो कौन सा लग रहा है। एंड स्टेप 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। और ये सब कुछ आपको बिकॉज करके फिर राइट में लिखना होगा स्टूडेंट्स, आपने क्या क्या किया है, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं करता हूं और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में देता हूं। जैसे कि ये क्वेश्चन आया, यहाँ पे क्वेश्चंस को करने के अनेक मेथड हैं, मैं लास्ट डेज के मेथड्स लेके आऊं जहां पे आपको प्रेशर ना आए। ये फिक्स स्टेप है, ऐसा करोगे तो शायद एक स्टेप ज्यादा होगा बट आंसर आ जाएगा। बट कुछ क्वेश्चंस में तो ये स्टेप ही लगते हैं, हर क्वेश्चंस में शॉर्टकट नहीं लगता। कुछ क्वेश्चंस में ऐसे हैं कि जहां पे आप शॉर्टकट भी लगा सकते हो, ठीक है। चलिए, तो मेरा काम है शॉर्ट वाला आपको बताना कि जो हर क्वेश्चन में लगता है, ये हर क्वेश्चन में लगता है। LHS या RHS आपकी मर्जी, जिसे पकड़ना है उसे पकड़ो, हम उससे सॉल्व कर सकते हैं। मैं फिलहाल LHS को पकड़ रहा हूं, आप RHS को पकड़ना चाहेंगे तो RHS से भी हो जाएगा, आप RHS को पकड़ना चाहेंगे तो RHS से भी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं LHS पकड़ के दिखा रहा हूं आपको। 1 प्लस सेक दिखा तो 1 अपॉन कॉस लिख दिया, नीचे सेक दिखा फिर से 1 अपॉन कॉस लिख दिया। ऊपर आपको दिखना चाहिए दो फ्रैक्शन दिखे तो एक लाइन बनाया मैंने, cos थीटा, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस 1, और नीचे ऑलरेडी 1 अपॉन कॉस तो है ही, तो cos थीटा कैंसिल, तो फाइनली क्या आ गया 1 प्लस cos थीटा। अब इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता, क्यों? क्योंकि साइन कॉस में ही है। स्टेप 2 कोई बेसिक मैथ्स दिख नहीं रहा, ना ही कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दिख रही है, तो मैं इसे स्टोर कर लेता हूं। इसके बाद मैं कर सकता हूं, वो शॉर्टकट है, लेकिन मैं आपको फिक्स स्टेप ही सिखा रहा हूं। तो मैं अब RHS पकड़ूंगा। देखिए RHS में मुझे साइन स्क्वायर थीटा दिखा, साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी याद करिए, साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। फिर ऊपर आइडेंटिटी दिख रही है मुझे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a माइनस b इंटू a प्लस b, नीचे 1 माइनस cos थीटा, ये और ये कैंसिल, अगेन ये आ गया 1 प्लस cos थीटा। देखिए RHS को भी सिंप्लीफिकेशन करने पर वो कितना आया 1 माइनस cos थीटा। सो नाउ फ्रॉम 1 and 2 you can say that LHS is equals to RHS, which means you proved it. ऑलमोस्ट मैंने आपका सब कुछ शॉर्ट में ट्राई किया है स्टूडेंट्स खत्म करने का, सब कुछ हो गया है, आपको सिर्फ उसे फॉलो करना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर ये वीडियो आपको सही में अच्छा लगा हो स्टूडेंट्स, तो प्लीज अपने दोस्तों में इसे शेयर करिएगा प्लीज। थैंक यू।